एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में एक इनइक्वालिटी दी जा रही है 24x लेस देन 100 और टू कंडीशन है। फर्स्ट ये है कि x नेचुरल नंबर है और सेकंड ये है कि x एक इंटीजर है। नेचुरल नंबर का मतलब है कि x की वैल्यू 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और अगर ये इंटीजर है तो उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएंगी और पॉजिटिव भी आ जाएंगी। कौन कौन से होते हैं इंटीजर? -0 से छोटे, -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटी तक, और फिर 0 और 1 2 3 4 ऐसे। तो इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। नेचुरल नंबर में 1 2 3 और उसके आगे के। ठीक है, अब हमें ये इनइक्वालिटी इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में इनइक्वालिटी है 24x लेस देन 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 100 अपॉन 24। इसको 4 से कैंसिल कर लो, तो x लेस देन आ गया 25 अपॉन 6। अब इसका डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हो। फोर 4.16666 ऐसे आएगा, है ना? 6 रिपीट होता जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है x की, ये इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 4.1666 से कैसी है? छोटी। तो अब पहली कंडीशन अगर मैं लिखता हूं कि फर्स्ट कंडीशन में x इज अ नेचुरल नंबर, तो कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 4.166 से छोटे हैं? कौन कौन से नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 है। इसको ये करली ब्रैकेट में लिखेंगे। जब इंडिविजुअल वैल्यू होती है ना, बीच की वैल्यू नहीं ली जाती, सिंगल सिंगल वैल्यू ली जाती है, तो वहां पर कौन सा ब्रैकेट लगता है? करली ब्रैकेट। और ये सेट होता है। तो x कौन कौन सी वैल्यू का सेट है? कौन कौन से नेचुरल नंबर का सेट है? 1 2 3। इसका आंसर हो गया। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? सेकंड कंडीशन में क्या है कि x इज एन इंटीजर। तो अगर x इंटीजर है तो बताओ 4.166 से छोटे इंटीजर कहां तक जाएंगे? डैश डैश डैश, -4, -3, -1, 0, 1, 2। इसमें 4 भी आएगा ना? 4 नहीं आएगा यहां पे? बताओ। आएगा, 4 भी आएगा। 1 2 3 4। क्यों? 4.16 से छोटा नेचुरल नंबर 4 नहीं है? क्या नेचुरल नंबर 4.16 से छोटा है या नहीं है? हैगा। और ये सारे वो इंटीजर हैं जो इस वैल्यू से कैसे हैं? छोटे। तो 4.16 से छोटे इंटीजर हो गए 4 3 2 1 0 -1 -2 -1 -2 -3, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। -3 -4 -5, इस तरह से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया इसका सॉल्यूशन? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दें।
इसमें इनइक्वलिटी क्या है? -12x ग्रेटर देन 30। तो माइनस को पहले राइट साइड में भेजें तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी क्या? ये प्रॉपर्टी तो मैं बताई थी मैंने कि अगर हम कभी भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी रिवर्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड माइनस का ही तो इनटू किया है, तो माइनस का इनटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, और जो इनइक्वलिटी ग्रेटर देन है वो अब क्या हो गई? लेस देन। अगर 12 को अपॉन में ले आएंगे तो x की वैल्यू -30/12। सॉल्व कर लें इसको, 2 से कैंसिल किया 15, 6 -15/6 को डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12, 30 कितना आया? -2.5। अब फर्स्ट कंडीशन बताइए, फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? x इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या -2.5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है? कौन सा है बताओ? -2.5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? -2 नेचुरल नंबर है। तो फिर -2.5 से छोटा, छोटा का मतलब लेफ्ट में जाएंगे ऐसे, 0 -1, इधर आएगा -2.5, और इससे छोटे का मतलब है इधर को जाना, तो इधर -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा। आएगा कोई नेचुरल नंबर? हाँ, तो यहाँ पर इसका नो सॉल्यूशन है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो -2.5 से छोटा हो। तो x इज अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ x which satisfy the given inequality। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो बता दें, बताओ। -2.5 नंबर लाइन पे मार्किंग करो, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका है -2.5 नंबर लाइन पे मार्किंग करो। ये है -2.5। लेस देन इनइक्वलिटी है तो लेफ्ट में जाएंगे, ग्रेटर देन है तो राइट में। क्या इसके लेफ्ट में जाने पर कोई नेचुरल नंबर मिलेगा क्या आपको? इधर इस तरफ कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये लिखा है कि नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, क्योंकि x यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर है। अब सेकंड वाले का आंसर देते हैं। सेकंड में क्या कहना है? सेकंड में ये क्या कह रहे हैं? सेकंड में क्या कह रहे हैं? x इज एन integer, therefore x इक्वल टू, अब बताओ -2.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन है? -3, -2 तो नहीं है। तुम प्लस में कंफ्यूजन हो जाते हो ना कि प्लस के 2.5 से छोटा कौन है? 2, लेकिन -2.5 से छोटा कौन है? -2 या -3? हाँ, माइनस में वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इसमें आ जाएंगे -3 से लेके कहाँ तक? हाँ, तो ऐसे चलेगा, देखो डैश 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 डैश, -5 लिख लो, -4 लिख लो, और -3 पे जाके रुक जाओ। ऐसे ये नंबर लाइन चल रही है, तो -3, -4, -5 और कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। अगर इस तरफ लेफ्ट में जा रही है वैल्यू तो वो कहाँ तक जा रही है? -इन्फिनिटी तक। और अगर राइट में जा रही है तो वो +इन्फिनिटी तक। ये करली ब्रैकेट किसको दिखाता है? सेट को।
सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ सम नंबर्स। तो ये सारे इंटीजर जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं और जो -2.5 से छोटे भी हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला ये सेट है। ठीक है, तो सेट में हमेशा छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं और बड़ी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। यही रीजन था कि मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, ये फिर थोड़ा बात उल्टी हो जाती। इसमें ये बड़ी वैल्यू पहले आ गई और छोटी वैल्यू बाद में, और ऐसे जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि इस तरफ जा रहा है तो ये क्या हो सकता है? प्लस इन्फिनिटी। पर ऐसे नहीं लिखा मैंने यहाँ लिखा है, तो इस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? इस तरफ ये क्या कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट में, और राइट में ये प्लस इन्फिनिटी। क्या इतनी बात क्लियर हो पाई सभी स्टूडेंट्स को? और इसके अलावा अगर फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं क्लियर। ये समझ आ गया? इनइक्वालिटी का सॉल्व समझ आ गया? ठीक। फाइव 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। फर्स्ट कंडीशन x इज एन इंटीजर और सेकंड कंडीशन x इज ए रियल नंबर। तो अगर x इंटीजर है तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, और अगर x रियल नंबर है तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब ये बताओ, रियल नंबर और इंटीजर से कुछ बात आ रही है दिमाग में? इंटीजर मतलब माइनस की इंटीजर वैल्यू -1, -2, -3, और प्लस की भी इंटीजर वैल्यू 1, 2, 3 और 0 भी। रियल नंबर का मतलब क्या है? पॉइंट वाले भी और इंटीजर वाले भी। नंबर लाइन पर जितनी भी वैल्यू आती हैं वो सारी वैल्यू क्या बोलते हैं उनको? रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। 5x - 3 लेस देन 7, तो 5x लेस देन 7 + 3, 5x लेस देन 10, x लेस देन 10/5। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 2। अब फर्स्ट कंडीशन पे आ जाओ। फर्स्ट कंडीशन में x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो 2 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होते हैं? देयरफॉर x इक्वल टू 2 से छोटे इंटीजर क्या क्या हो जाएंगे? सेट में लिखे जाएंगे। डैश 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 -3, -2, -1, 0 और 1 पे आके रुक जाएगा। 1 पे आके क्यों रुक जाएगा? क्योंकि 2 से छोटा इंटीजर पहला कौन होता है? 1, और छोटा 0, और छोटा -1, -2, -3, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। इसमें सेट में माइनस इन्फिनिटी लिखते नहीं है। तो ये तो पहला आंसर हो गया जब x इंटीजर है। अब दूसरा आंसर जब x रियल नंबर है। तो अगर x रियल नंबर है ना तो नंबर लाइन बना लो, गलती नहीं होगी कभी भी। x इज अ रियल नंबर, देन तो रियल नंबर के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन बना ली। 0, 1, 2, -1, -2, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, और ये प्लस इन्फिनिटी। अब नंबर लाइन पर ये वाली वैल्यू मार्क कर देंगे, तो 2 को मार्किंग करेंगे। ये रहा 2, ये 2 मार्किंग कर दिया। 2 को मार्किंग कर दिया। 2 को मार्किंग करने से अब ये नंबर लाइन के 2 पार्ट हो गए, एक लेफ्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट।
इस एरो के दोनों साइड में दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। अगर इनइक्वालिटी लेस देन की है तो लेफ्ट वाला पार्ट को ले लेंगे, और अगर इनइक्वालिटी राइट ग्रेटर देन की है तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट को लेंगे। ठीक है, अब जरा इनइक्वालिटी को देख लो कैसी इनइक्वालिटी लगी है। ये इनइक्वालिटी का साइन कैसा लगा हुआ है, लेस देन या ग्रेटर देन। x के बारे में बात हो रही है, x कैसा है 2 से, लेस देन। तो लेस देन 2 किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएगा। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। तो इसको x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर और 2 तक। ठीक है, लेफ्ट में कहां तक, माइनस इन्फिनिटी, और यहां तक रुकना है। वैल्यू कौन सी थी x की, जिस वैल्यू से पार्ट बने थे, मार्किंग वैल्यू कौन सी थी नंबर लाइन पे, 2। तो मार्किंग वैल्यू तक ये आ गया। अब मुझे ये बताओ ब्रैकेट कौन से आएंगे। यहाँ पे हमको कल की जो कल हमने पढ़ा था इंटरवल, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट लगेगा। तो अब बताओ स्मॉल ब्रैकेट लगेगा या स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, कौन सा ब्रैकेट लगेगा। स्क्वायर ब्रैकेट तब लगता है जब इक्वल टू भी होता है। क्या इस पे इक्वल टू लगा है, तो इस पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। और माइनस इन्फिनिटी पे क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। माइनस इन्फिनिटी पे क्या लगेगा बताओ। अरे माइनस इन्फिनिटी कभी किसी के इक्वल हुआ है क्या, माइनस इन्फिनिटी कभी किसी के इक्वल नहीं हुआ ना। तो माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये कभी किसी के इक्वल नहीं है। तो जब ये वैल्यू इक्वल ही नहीं है तो इस पर क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, इस पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा। और 2 पर डिपेंड करता है इनइक्वालिटी क्या है। अगर ये इनइक्वालिटी लेस देन है तो ओपन इंटरवल, और अगर लेस देन के नीचे इक्वल टू भी लगा होता तो इसको क्या लगाते, क्लोज इंटरवल लगाते। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, इंटीजर के लिए आंसर हो गया और ये रियल नंबर के लिए आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। और 3 में जो चीज समझाई उसी को रिपीट करते हैं, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। देखो 3x + 8 ग्रेटर देन 2, तो 3x ग्रेटर देन 2 - 8, 3x ग्रेटर देन -6, तो x ग्रेटर देन -6/3, 3 से ये कट गया 2, x ग्रेटर देन -2। इस बार x की वैल्यू किस नंबर पर ब्रेक हो रही है, x की जो इनइक्वालिटी है उसमें कौन सी वैल्यू नजर आ रही है, -2। तो -2 को नंबर लाइन पे लेके सॉल्व करेंगे। पहले इंटीजर के लिए नंबर लाइन नहीं बनाते हैं, नंबर लाइन हमेशा किसके लिए बनाई जाती है, रियल नंबर के लिए। इंटरवल हमेशा किसके लिए लगाते हैं, रियल नंबर के लिए। क्या इंटीजर के लिए इंटरवल होते हैं ओपन क्लोज, नहीं होते हैं। इंटीजर के लिए क्या लगेगा, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कौन सा, सेट वाला, ये सेट है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल हमेशा 2 वैल्यू के बीच में आता है, और इंटरवल तब आता है जब इन दोनों वैल्यू के बीच की सारी वैल्यू ले ली जाए। क्या इंटीजर के बीच की भी वैल्यू ले रहे हैं, क्या -3 -2 -1 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, या सिर्फ जो दिख रहा है वही ले रहे हैं, जो दिख रहा है वही ले रहे हैं। तो इसलिए इसको कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट यानी जो वैल्यू दिख रही है सिर्फ वही। और स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, वो कब लगता है, जब इसमें सारी वैल्यू ले ली जाती है, जो नंबर दिख रहे हैं वो भी और इनके बीच की सारी। यानी ये बनता है, ये इंटरवल आता है किसके लिए, रियल नंबर के लिए। और ये करली ब्रैकेट किसके लिए आता है, इंटीजर हो
रैशनल नंबर हो उनके लिए ज्यादा आता है, नेचुरल नंबर और इंटीजर के लिए ज्यादा आता है। तो अब पहला इसमें लिखा है x इज एन इंटीजर, तो अगर x इंटीजर है तो -2 से बड़े इंटीजर कौन कौन से होंगे? देन कौन कौन से इंटीजर हैं जो -2 से बड़े होंगे? -1, 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ग्रेटर लगा है ना, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेस देन लगा होता तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता। ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या लिखा है? x इज ए रियल नंबर, अगर x रियल नंबर है तो रियल नंबर है तो इसके लिए पहले क्या बना ले? नंबर लाइन बना ले, एक नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन पर ठीक बीच में यहां पे क्या आ गया? 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये कहां तक जाएगा? इधर प्लस इन्फिनिटी माइनस। अब ये -2 को मार्किंग कर देंगे, -2 को एरो लगा के मार्किंग कर दिया। तो अब इससे नंबर लाइन के दो पार्ट हो गए, एक -2 के लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो ये इनइक्वालिटी कैसी लगी है? ग्रेटर देन लगी है ना। तो ग्रेटर देन के लिए -2 के राइट में जाओगे या लेफ्ट में जाओगे? जल्दी बोला करो। ग्रेटर के लिए x ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन -2 मतलब -2 से बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू के लिए LHS में जाओगे या RHS में जाओगे? RHS में जाओगे। -2 से लेके कहां तक जाओगे? -2 से लेके कहां तक जाओगे? प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये -2 से प्लस इन्फिनिटी तक ये रियल नंबर के लिए इसका इंटरवल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, और इस बार पहले क्या आएगा? -2, और बाद में क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। अब -2 पे कैसा इंटरवल लगेगा? ओपन। क्या यहां पे इक्वल टू लगा हुआ है? अगर ऐसे लगा होता तो क्या लगता? स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल लगता। और इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा इन्फिनिटी पे? नहीं, इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगेगा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट। इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? ओपन इंटरवल लगेगा इस पर। ये इसका आंसर हो गया इंटीजर के लिए, और ये किसके लिए हो गया? रियल नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है? सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x। तो x की रियल वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या इनइक्वालिटी है? 4x + 3 ग्रेटर देन 5x + 7। रियल x लिखा है ना, तो नंबर लाइन पे सॉल्व होगा कि नहीं होगा? रियल x नंबर लाइन पे सॉल्व होगा। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो 4x की तरफ -5x ले आए और 7 की तरफ -3। ये माइनस करके क्या आया? -x, और ये क्या आया? 4। अब माइनस साइन को इधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन से क्या हो जाएगी? लेस देन, और इधर क्या आ जाएगा? -4। ये प्रॉपर्टी जानते हो क्या? अगर कभी भी माइनस साइन को शिफ्ट करते हो या दोनों तरफ से माइनस साइन हटाते हो, LHS से RHS में ले जाते हो या RHS से
LHS में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के लिए ही होता है। अब ये x की वैल्यू क्या है, लेस देन -4। अब देखो, सिंस x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर है ना, ऐसा बता रहे हैं ना, देन रियल नंबर है तो इसके लिए क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन पर मार्किंग कर लें -4 तक, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये कहाँ तक जाएगी, इधर -इन्फिनिटी, इधर कहाँ तक जाएगी, +इन्फिनिटी। अब जो x की वैल्यू लेस देन -4 है, तो -4 को मार्किंग कर दें, कर दिया मार्किंग। अब -4 से कैसा है, लेस देन, तो लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे, बताओ। लेफ्ट में नहीं जाएंगे लेस देन के लिए, L फॉर लेस देन, L फॉर लेफ्ट, सिंपल। तो इसके लेफ्ट में गए तो -इन्फिनिटी से लेके कहां तक गए, -4 तक। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से और -4। आया समझ में, ठीक है, समझ आ गया सभी को, कोई डाउट। अगर इसका बुक में रिवर्स साइन लगा हुआ है तो इसको 5 का एक्स्ट्रा मान लें, और रिवर्स साइन में भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 4x + 3 लेस देन, नंबर लाइन यही काम कर जाएगी। हाँ, तो 4x - 5x, 7 - 4, तो -x3, माइनस साइन को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, 4 नहीं है। तो -x, 7 - 3, 4, माइनस साइन को शिफ्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -4। अब यही नंबर लाइन है इसके लिए, इस बार x की तरफ क्या है, ग्रेटर देन -4, तो -4 से ग्रेटर किधर आएगा, +इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, छोटी वैल्यू पहले -4, बड़ी वैल्यू बाद में, और इन दोनों पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, -4 से इन्फिनिटी। ये हो गया इसका, ये 5 वाला है, उसको 5 का एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि इसमें ये इनइक्वालिटी गलत लग गई थी, यहाँ पे सही इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर दिया। 6 हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7 और 8 में से एक करते हैं। इस बार इनइक्वालिटी में देखो लेस देन और इक्वल टू भी लगाए कि नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन एक बार बुक में जरूर मैच कर लिया करो, बिल्कुल ऐसे ही है। 3 × x - 1 और लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। तो अब क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x - 3 और लेस देन इक्वल टू 2x - 6, तो 3x - 2x और -6 + 3, 3x - 2x x लेस देन इक्वल टू -3। अब नंबर लाइन बना लें इसके लिए, रियल नंबर है तो नंबर लाइन बनेगी। नंबर लाइन पे यहाँ पे -3 ले लो, कुछ वैल्यू इसके आगे की ले लो,
कुछ वैल्यू इसके पीछे की ले लो, -2, -1, और ये कहाँ तक जाएगा, +∞, और ये अब इस नंबर को मार्किंग करेंगे -3 को एरो लगा के, तो -3 मार्किंग कर लिया, एरो से एक लेफ्ट का पार्ट हो गया, एक राइट का। एक्स की तरफ कैसा साइन है, लेस देन इक्वल टू, तो -3 के लेफ्ट वाला पार्ट ले लेंगे, कहां से कहां तक, -∞ से -3, छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यू बाद में। अच्छा, -∞ पे हमेशा क्या लगता है, ओपन, लेकिन इस बार जो -3 में इनइक्वालिटी है उसमें लेस देन और इक्वल टू भी लगाए तो इस पे क्या आएगा, क्लोज आएगा। लेस देन इक्वल टू भी लगाए तो इस पे ब्रैकेट कैसा आएगा, क्लोज इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ये जब इक्वल टू लगा होता है तब आता है। आ गया समझ में, ये वाला सॉल्व कर लेंगे। चलो अगला देखो, 9 देख लो फिर 10 करना। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 6x, 3x, 2x, तो 11x लेस देन 66, x लेस देन 66 अपॉन, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 6। फिर से इसका नंबर लाइन ड्रॉ करें। इसके लिए पहले किसको मार्किंग कर दें, 6 को मार्किंग कर दें, कुछ वैल्यू आगे कुछ पहले। 6 से पहले क्या आएगा, 5, 4, और ये 7, 8, ठीक है। अब ये जाएगा -∞ और ये जाएगा +∞। इस 6 को एरो लगा के मार्किंग करो। अब x की वैल्यू कैसी है, लेस देन 6, तो लेस देन 6 किधर जाएगा, इसके लेफ्ट में ही तो जाएगा। तो x का इंटरवल क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 6। -∞ पे क्या लगेगा, ओपन, और 6 पे क्या लगेगा, ओपन। ओपन क्यों लगा, इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, इक्वल टू होता है तो क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये वाला कर दोगे 10। इनमें से कौन सा करा दें, 12। चलिए 12 को सॉल्व करें। इक्वेशन है 1/2 इनइक्वालिटी 3x/5 + 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। इसका एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। ये हो गया 3x + 20/10 और ग्रेटर देन इक्वल टू x - 6/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, 9x + 60 10x - 60। अब x को इधर ले आए, 9x - 10x, और ये -60 और ये भी इधर आ गया -60, -x, माइनस से माइनस हटाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हो जाएगी क्या, है ना। तो ये x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 120। अब नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना ली।
अब क्या 120 मार्किंग करोगे क्या जीरो से? बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसमें इंटरवल ले लो फिर 40-40 का, 60-60 का इंटरवल ले लो। ऐसे देखो 0 0 40 80 120 160, और पीछे जाओगे -40 -80, काफी है। ये कहां तक? -इन्फिनिटी। अब वैल्यू मार्क कर दो, 120 को मार्किंग करेंगे, एरो लगा दिया। अब 120 से कैसा है? लेस देन इक्वल टू है ना, कि ग्रेटर देन है एक्स? एक्स कैसा है 120 से? तो लेस देन है तो एलएचएस की तरफ जाएगा, आरएचएस की तरफ जाएगा? एलएचएस की तरफ। कहां से कहां तक? -इन्फिनिटी से 120। तो लिख लें x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 120। अब इंटरवल ब्रैकेट लगवाओ, बताओ इधर कैसा लगाऊं? ओपन स्मॉल ब्रैकेट। इधर कैसा? क्लोज। क्लोज क्यों लगाया इधर? क्योंकि इसमें इक्वल टू भी आ रहा है इसलिए। समझ गए? हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्व देख लें। इनइक्वालिटी है 37 माइनस 3x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 9x माइनस 8 x माइनस 3। तो सिंप्लीफाई कर लें पहले दोनों साइड में। तो 37 माइनस 3x माइनस 5 9x माइनस 8x प्लस 24। 37 माइनस 5 कितना हो गया? 32। 9x माइनस 8x क्या हो गया? x माइनस 3x की तरफ x को ले आए और 24 के साइड में 32 ले गए, तो -4x लेस देन इक्वल टू -8। माइनस से माइनस को हटाएंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8/4। कैंसिल किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब नंबर लाइन बना लें। नंबर लाइन पर 0 1 2 -1 -2 3 4। ये कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी। ये कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी। 2 को मार्क कर दें एरो बना के। अब 2 से क्या करना है? लेस देन है कि ग्रेटर देन है? बताओ। x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है या लेस देन है? तो ग्रेटर देन के लिए इस एरो के राइट में जाओगे कि लेफ्ट में जाओगे? राइट में जाओगे। कहां तक चले जाओगे? प्लस इन्फिनिटी तक। इंटरवल कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू स्मॉलर वैल्यू पहले और ग्रेटर वैल्यू बाद में। ब्रैकेट लगाना है। 2 पे कैसा लगेगा? 2 पे क्लोज लगेगा और इन्फिनिटी पे ओपन। ये हो गया। आ रहा है समझ में? इलेवन की इनइक्वालिटी क्या है? 3x माइनस 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस x/3।
सिंप्लीफाई कर लें इसको, 3x माइनस 6/5 और 10 माइनस 5x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x माइनस 18, 5 का करेंगे तो 50 माइनस 25x, 9x ये LHS में आ गया 25x, 50 प्लस 18 तो 25 प्लस 9 34x, 68, x लेस देन इक्वल टू 68/34, तो x आ गया लेस देन इक्वल टू 2। अब ये रियल वैल्यू के लिए सॉल्व करना है तो एक नंबर लाइन बना ली, उस पर ये वैल्यू जरूर मार्किंग करेंगे, तो 0 1 2 3, ये माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी। इस 2 को एरो लगा के मार्किंग कर दें। अब 2 से x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू, तो 2 से लेस देन और इक्वल टू के लिए लेफ्ट में जाओगे या राइट में जाओगे? लेस देन इक्वल टू के लिए किधर जाओगे, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में जाओगे। तो लेफ्ट में ये x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर, और ये लास्ट वैल्यू यहाँ पे 2 पे रुक जाएंगे। जैसे मैंने 2 को एरो लगा के मार्किंग किया तो 2 के आगे नहीं जाना है, 2 के पहले आना है, पीछे आना है, लेस देन इक्वल टू। और लेस देन कहाँ तक जाएगा इसका? माइनस इन्फिनिटी। अब इसको अगर हम इंटरवल में लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी पहले आ रहा है वो पहले लिखेंगे, 2 बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है? स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल। और 2 की इनइक्वलिटी पर डिपेंड करता है यहाँ क्या लगेगा। अब अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का सिंबल क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन इंटरवल का सिंबल क्या है? स्मॉल ब्रैकेट। तो जब इन्फिनिटी की कोई भी वैल्यू चाहे प्लस की हो या माइनस की, उस पर क्या लगेगा? ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट। और जब इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू है तो क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 12 हो ही गया था। 13 14 मैंने करा दिया था। 15 करते हैं अगला। 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इनइक्वालिटी है x/4, रियल वैल्यू ऑफ x के लिए इसका इंटरवल निकालना है। देखो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू, और x की वैल्यू नंबर लाइन से मिलेंगी। यहाँ पर इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है कि x की एक वैल्यू या 2 वैल्यू या 4 या 10 वैल्यू आंसर हो जाएंगी। यहाँ पर वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, तो वो सारी वैल्यू इंटरवल के फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब वो इंटरवल निकालने का प्रोसेस क्या है? पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जो x की वैल्यू आती है इनइक्वालिटी में, उसको नंबर लाइन पर मार्क कर लो। मार्क करने के बाद नंबर लाइन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, एक लेस देन वाला और एक नंबर के ग्रेटर देन वाला। अगर इनइक्वालिटी लेस देन वाली है तो लेफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा आंसर में, और ग्रेटर देन वाली है तो राइट वाला। ये है मेथड। ठीक है, चलो इसको करते हैं। 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x/4, एलसीएम क्या आ गया इसका? 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का इधर हो जाएगा 5 इंटू
5x माइनस 2, -3 का हो जाएगा 3 इंटू 7x माइनस 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x अपॉन 4, ये हो जाएगा 25x माइनस 10, ये हो जाएगा -21x प्लस 9 अपॉन में 15। तो x अपॉन 4 लेस देन 25 माइनस 21, 4x माइनस 10 प्लस 9 -1 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15x 4 का मल्टीप्लाई 16x माइनस 4, x को इधर ले आए, 15x माइनस 16x लेस देन -4, ये आ गया -x लेस देन -4। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, क्योंकि माइनस का साइन हटाना है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा। इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया और ये 4। बताया है मैंने, कभी भी माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेस देन इनइक्वालिटी है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 4। अब नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन बन गई, इस पर 4 मार्किंग करना है, तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये कहाँ तक जा रही है, पीछे माइनस इन्फिनिटी, आगे कहाँ तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें जो x के सामने वैल्यू है उस वैल्यू को एरो लगा के मार्किंग करेंगे, तो 5 को मार्किंग किया, एरो लगा दिया, एरो लगाने से अब नंबर लाइन के एक लेफ्ट पार्ट बन गया, एक राइट पार्ट, लेस देन, अच्छा 4 पे मार्किंग करेंगे, तो 4 पे मार्किंग कर दिया। अब इस 4 से एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, इस इंटरवल का मतलब क्या है, x कैसा है, ग्रेटर देन 4, तो 4 से ग्रेटर वैल्यू किधर आएगी, लेफ्ट में या राइट में, राइट में आएगी, राइट में कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 4 से लेकर इन्फिनिटी, 4 पे यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं लगा तो स्मॉल ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता ही है। स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब इसके साथ में इक्वल टू भी होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट आता है, इक्वल टू नहीं होता है तो स्मॉल ब्रैकेट आता है, और इन्फिनिटी चाहे प्लस का हो या माइनस का, उस पर हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही लगाते हैं। ये हो गया 15। समझ आया क्या? Solve the inequality for the real values of x. Inequality is 2x minus 1 upon 3 greater than equal to 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5। तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज रहने दें, इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस x, 2x माइनस 1 अपॉन 3 greater than equal to 15x minus 10
-8 + 4x अपॉन 20 15 + 4 19x -18 अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 20 का 2 से होगा 40x, 20 का 1 से हो गया, 3 का 19 में हो गया 57x माइनस 3 × 18 54। x की टर्म एक साइड कर ले, कांस्टेंट दूसरी साइड कर ले, तो 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू -54 + 20, ये आ गया -17x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया -34 मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो ऑन बोथ साइड, तो माइनस से माइनस हट जाएगा। 17 से ये कैंसिल किया तो 2, x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ साइन रिवर्स होगा ना, माइनस का इंटू होगा तो साइन रिवर्स होगा। 17x लेस देन इक्वल टू 34, तो x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। नंबर लाइन बना लें, नंबर लाइन पर 2 को मार्किंग कर दो, 2 1 0 -1 3, 2 को एरो लगा के मार्किंग कर दो। अब ये जा रही है लाइन -∞ और ये जा रही है +∞। अब इनइक्वालिटी में क्या लिखा हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 से लेस हो सकता है या इक्वल, तो 2 से अगर लेस होगा, लेस तो लेफ्ट की साइड में जाएगा और ग्रेटर होता है तो राइट की साइड में जाता है। तो 2 से जितना लेफ्ट में जा सकता है जाएगा, कहाँ तक जाएगा -∞ तक। तो इसका जो इंटरवल है वो -∞ से लेकर और 2 तक है। -∞ पे ओपन लगेगा और 2 पे लगेगा क्लोज, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, लेस देन भी लगा हुआ है और इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो इस पर क्लोज लगेगा। ये इसका आंसर हो गया, -∞ से लेके 2। 17 में से एक करा रहा हूं, यहां पर उन्होंने स्पेशल लिख के दिया है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे शो करना है। ये तो अब बोल रहे हैं, हम तो पहले से ही नंबर लाइन से ही कर रहे हैं। यही तो होता है नंबर लाइन पे सॉल्यूशन। तो इन्होंने कह दिया है, ये कहें या नहीं कहें, हमें तो नंबर लाइन से क्या इजी रहता है आंसर निकालना, तो हम तो नंबर लाइन से ही कर रहे हैं। तो इसका एक करा देता हूं मैं, दूसरा वाला तुम कर लेना। 18 में करा रहा हूं इस बार। 18 में क्या है, 5x - 3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5, तो 5x इधर आ गया -3x और -5 और ये इधर आ गया तो +3। 5x - 3x क्या हो गया 2x और ये क्या आ गया -2। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए इस बार तो स्पेशली लिखा है कि नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। नंबर लाइन पे ठीक बीच में क्या आ गया 0 -1 -2 +1
+2, ये इधर आएगी -∞, और इधर आएगी +∞। अब यहां पे -1 को एरो लगा के मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने से नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट और एक राइट। अब इनइक्वालिटी क्या लगी है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस -1 के किधर लेना है मुझे? राइट में लेना है। तो -1 के राइट में ले लेता हूं। कहां तक? इन्फिनिटी तक। आंसर कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, जो वैल्यू पहले आ रही है उसको पहले लिखेंगे, जो लास्ट में आ रही है उसको लास्ट में। अब -1 पे क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल। क्यों लगेगा क्लोज? स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाए? क्योंकि इसकी इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन भी आ रहा है और इक्वल टू भी, और इन्फिनिटी पे स्मॉल या स्क्वायर? स्मॉल ब्रैकेट। ये नंबर लाइन पे सॉल्यूशन भी दिखा दिया और आंसर भी लिख दिया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18 समझ आ गया? अब 19 और 20 में से एक करा देंगे, बोलिए। 20 पता था मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 20, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को। पहले इधर एलसीएम ले लें, तो x/2 15 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5x - 2 और -3 इंटू 7x - 3। सिंप्लीफाई करें। x/2 मल्टीप्लाई किया 25x -10 -21x + 9 अपॉन 15। -25 - 21 4x -10 + 9 -1 अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15x 8x -2 इधर ले आए। 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। 15 - 8 7x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। 7 का डिवाइड करो -2 में, कितनी बार जाएगा? 7 2 जा 14 60, 7 8 जा 56, 7 5 जा 30। अरे पॉइंट इधर आएगा, 0.28 आ रहा है, 0.28 -0.28 आ रहा है। तो अब -0.28 नंबर लाइन पे मार्किंग करेंगे। देखो बताओ कहाँ आएगा -0.28? बता सकते हो तुम? ये 0 1 2 -1 हाँ, ये जो 0 से 1 है ना, इसमें ऐसे छोटी छोटी कितनी लाइन होती है? 1 2 3 4 5 9 10, ऐसे 10 लाइन होती है, और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, माइनस के। तो ये माइनस का 0.2 है ना, इसकी कौन से नंबर की लाइन होगी? सेकेंड नंबर की लाइन होगी, ये वाली। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, चाहे -0.28 लिख लो, पर ये क्या है, डिवाइड और भी जा रहा है ना आगे, 0.285 भी जा रहा है। तो ये पॉइंट में लिखने से ज्यादा बेटर क्या है? पॉइंट तो यह मार्किंग के लिए ले लिया, इससे ज्यादा अच्छा है कि हम इसको क्या लिखें? -2/7। ये वैल्यू क्या है? -2/7 ये है। अब -2/7 के या तो लेफ्ट या फिर राइट, तो बताओ जरा
यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसके किधर आएंगे अब, राइट में, राइट में आएंगे, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। तो राइट में आए प्लस इन्फिनिटी तक, तो क्या हो गया, ये आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -2/7 से लेकर और प्लस इन्फिनिटी। -2/7 पर कैसा इंटरवल लगेगा, क्लोज, और इन्फिनिटी पे क्या लगेगा, ओपन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे ये मिनिमम मार्क्स पूछे जा रहे हैं। he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। ये मिनिमम और एटलीस्ट जब आते हैं ना वर्ड्स, तो वहां पे इक्वल टू साइन नहीं लगता है। मिनिमम का मतलब है कि उसके कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए, और एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स लिखा है, इसका मतलब है उसका एवरेज कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एटलीस्ट 60 का मतलब है 60 भी हो सकता है, 61, 62, 63, ऐसे 60 से ज़्यादा हो सकता है। तो एग्जैक्ट इक्वल टू 60 नहीं बोल सकते, इक्वल टू 60 का मतलब है सिर्फ 60, और एटलीस्ट 60 का मतलब क्या है, अगर एटलीस्ट 60 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो 60 भी हो सकता है और 60 से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या है कि रवि के 3 एग्जाम होने थे, 2 एग्जाम में उसके आए 70 और 75 मार्क्स आए इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में और सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स आए हैं 70 और 75। अब ये कह रहे हैं कि वो थर्ड टेस्ट में कितने मिनिमम नंबर लाए कि उसका एवरेज 60 हो या 60 से ज़्यादा, मिनिमम 60 हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, लेट रवि शुड गेट at least minimum x marks, minimum x marks in third test। ठीक है, तो रवि शुड गेट मिनिमम x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं उसका, तो वो एवरेज 60 से ग्रेटर देन हो सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। यही तो वो कह रहे हैं कि जो मार्क्स का एवरेज है वो थर्ड एग्जाम में कितने नंबर लाए। मान लो तुम में से किसी ने एग्जाम दिया, पहले में 70 आए, दूसरे में 75 आए, अब थर्ड वाले एग्जाम में तुम कितने नंबर लाओ जिससे तुम्हारा एवरेज या तो 60 हो जाए या 60 से ज़्यादा। तो जो एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अच्छा, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट कैसे निकालोगे? हाँ, एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट अपॉन में नंबर ऑफ टेस्ट या नंबर ऑफ एग्जाम्स।
ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सम कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाले में कितने आए उसके? 70, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में ये हमने कितने लेट किए? x, और नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए? 3। तो ये कितना हो गया? 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 35। तो x की वैल्यू या तो 35 के इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन। तो मिनिमम मार्क्स he should get इक्वल टू कितना हो गया? इन थर्ड टेस्ट, तो थर्ड टेस्ट में ये जो वैल्यू आई है इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 बोल रहा हूं तो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी x की? हाँ, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 35 होगा ना सबसे स्मॉलर, क्योंकि 35 है या उससे ग्रेटर 36 या 37 या 38 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर का पेपर है उससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं। मान लो 100 का है तो 35 से लेके 100 तक, तो 35 से लेके 100 तक लिख रहे हैं, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है इनमें? 35। तो मिनिमम मार्क्स उसको कितने लाने पड़ेंगे? 35, या 35 से ज़्यादा भी ला सकता है, पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? मिनिमम मार्क्स, तो उसका आंसर क्या हो गया? 35। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सॉल्व समझ में आया? हाँ, 21 था ये, बिल्कुल ऐसे ही ये 22 है। इसको भी देख लो। एक कोर्स है, कोई कोर्स है जिसमें ग्रेड ए लाना है, तो कितना एवरेज होना चाहिए? 90 या फिर मोर। कितने एग्जाम में? 5 एग्जामिनेशन में। सारे कितने नंबर के हैं? 100 के। सुनीता के जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन के वो कितने हैं? 87, 92, 94, 94, 95। एक मिनट, ये 5 कैसे हो गए? इनमें कोई रिपीट हो गया है, बताना कौन सा गलत लिख गया, एक्स्ट्रा लिख गया? एक ही बार है, एक ही 94 है, तो ये वाला 94 हटा देते, ये नहीं। अब ठीक है, तो 87, 92, 94 एंड 95 ये किसके नंबर आए हैं? सुनीता के मार्क्स आए हैं फर्स्ट 4 एग्जाम में। अब ये कह रहे हैं मिनिमम मार्क्स कितने वो लेकर आए? सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए। तो ग्रेड ए के लिए कितना परसेंट आना चाहिए? 90%। 4 एग्जाम में ये नंबर आए हैं, पूछ रहे हैं 5th एग्जाम में कितने नंबर लेकर आए। तो पहले हम लिख लेंगे 22 में सुनीताज मार्क्स in first 4 examinations. कितने हैं? 87, 92, 94, 95. Let she gets minimum, let she gets minimum X marks in 5th examination to get grade A.
टू रिसीव ग्रेड ए। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया कि 5th एग्जाम में उसके एक्स मार्क्स आने चाहिए ग्रेड ए लाने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ग्रेड ए, ग्रेड ए के लिए जो एवरेज है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। लिखा है ना, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन फर्स्ट 5 एग्जामिनेशन। तो एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ग्रेड ए कितना हो रहा है, 90 या फिर मोर देन 90। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, sum of marks of all एग्जाम्स अपॉन में नंबर ऑफ एग्जाम्स या एग्जामिनेशंस। अब सम कितना हो रहा है मार्क्स का, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स। हो गए कि नहीं बताइए। ये तो 4 एग्जाम के थे और 5th एग्जाम में हमने क्या लेट किया था, लेट शी गेट मिनिमम एक्स मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। तो 4 एग्जामिनेशन के तो ये रहे और 5th एग्जाम के एक्स, तो सबका सम कितना हुआ, ये ऑल 4 का सम प्लस एक्स। और नंबर ऑफ एग्जाम उसने कितने दिए, 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तुम तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, देखना ही नहीं चाह रहे हो, तुम देखने ही नहीं चाह रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। देखने वालों को और चीजों को होश नहीं रहता कि क्या हो रहा है आसपास, क्या चल रहा है, उससे मतलब नहीं रहता है। तुम्हारा बिल्कुल फोकस नहीं है यहाँ पे। 5 इधर चला जाएगा, इनका सम कर लो। हाँ 4 क्यों, ये तो 450 आ जाएगा, इसका सम करो। 368 ग्रेटर देन इक्वल टू 450, x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, सब्ट्रैक्ट करो। 70, 30, 50, 80, 82। तो मिनिमम मार्क्स यही पूछ रहे थे ना, मिनिमम मार्क्स which Sunita must obtain to receive grade A is equal to 82। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आई है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 82। ये हो गया, आया समझ में, कोई डाउट है, चलो नोट करो। 23 करेंगे, पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ें। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। 2 consecutive odd positive integer बताना है और दोनों नंबर 10 से स्मॉलर होना चाहिए और दोनों का सम 11 से ग्रेटर होना चाहिए। तो पहली चीज यहां पे ये आती है कि कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या लेट करोगे, लेट 2 consecutive
odd positive integers are two consecutive odd positive integers are 2x plus 1 एंड 2x प्लस 3। ये समझ में आया कि मैंने 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 क्यों लिए? ऑड नंबर बोला है ना उन्होंने। तो 2x प्लस 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें तुम x की कोई भी इंटीजर वैल्यू रखोगे तो ये ऑड इंटीजर ही आएगा। और जैसे ऑड इंटीजर होते हैं 1 3 5 7 9, तो उनमें 2 2 का डिफरेंस होता है। 1 3 5 7 प्लस 2। तो अगर एक 2x प्लस 1 है तो दूसरा प्लस 2 करके आया 2x प्लस 3। तो ये 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिए। एक ले लिया 2x प्लस 1 और एक ले लिया 2x प्लस 3। अब मुझे ये बताओ, अगर ऑड की जगह क्वेश्चन में यहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर आए तो आप क्या लेंगे? अगर इवन आएगा तो 2x लेंगे एक, और एक क्या लेंगे 2x प्लस 2, है ना। 2x और 2x प्लस 2 ऐसी वैल्यू है जैसे ये ऑड है, ये ऑड वैल्यू है और ये इवन है। इनमें तुम चाहे x की वैल्यू 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 4, ये ऑड ही आएंगे, ये हमेशा ऑड आएंगे। और इसमें x की वैल्यू चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो, ये हमेशा क्या आएगा? ये दोनों क्या आएंगे? हमेशा इवन। रख के देख लो, जैसे 1 रखो तो 1 रख रहे हैं तो ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है। मतलब x की चाहे ऑड वैल्यू रखो चाहे इवन, ये नंबर, ये जो वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन, ये हमेशा कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? इवन को। और ये एक्सप्रेशन कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे? ऑड को। तो कभी भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेना है तो ये दोनों लो, और ऑड नंबर लेना है तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 लो। अब तुम बोलोगे कि सर क्या 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 नहीं ले सकते? तो वो भी ले सकते हैं। 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 7 भी ले सकते हो। ऐसे यहाँ पे 2x और 2x प्लस 2 लिया है, अब इससे 2 कम कर लो, तो 2 कम करके 2x माइनस 2 भी ले सकते हो, 2x माइनस 4 भी ले सकते हो। वो तो 2 के मल्टीपल में लिए जाएंगे, जो भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं, इन्हीं को याद रखें। अब कंडीशन 1 पे आते हैं। इस कंडीशन में क्या लिखा है? बोथ नंबर्स आर स्मॉलर देन 10 सिंस बोथ नंबर्स आर smaller than 10। दोनों स्मॉलर किससे है? 10 से। देन बोथ नंबर्स आर स्मॉलर देन 10, देन सम ऑफ द नंबर्स कैसा होगा? लेस देन 20। अगर दोनों नंबर 10 से छोटे हैं तो नंबर का सम 20 से छोटा नहीं होगा। इफ बोथ नंबर्स आर स्मॉलर देन 10 देन देयर सम विल बी लेस देन 20। अरे एक नंबर 10 से स्मॉलर है और दूसरा नंबर भी 10 से स्मॉलर है, तो उनको ऐड करोगे तो उनका जो सम आएगा वो 20 से स्मॉलर आएगा। तो सम ऑफ द नंबर्स लेस देन 20। अब ये नंबर का सम कर लो, तो 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 लेस देन 20। सॉल्व करके 4x प्लस 4 लेस देन 20, 4x लेस देन 20 माइनस 4, 4x लेस देन 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 3।
4x लेस देन 16, तो x की वैल्यू लेस देन 4। अब आ जाओ अगली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द नंबर इज मोर देन 11। अगली कंडीशन है सम ऑफ बोथ नंबर्स इज ग्रेटर देन 11। तो सम ऑफ नंबर करें दोनों का 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 11। सम करके क्या आया 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 11। तो 4x ग्रेटर देन 11 माइनस 4, 4x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 7 अपॉन 4। डिवाइड करो, x क्या है ग्रेटर देन 1.75 और लेस देन 4। ऐसे इंटीजर बताइए सिंस x greater than 1.75 and x is less than 4, then x equal to 1.75 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा 2 और 3। ऐसे ऐसे नंबर बताओ जो 1.75 से ग्रेटर है और 4 से स्मॉलर है। ये आ गया 1 2 3 4, 1.75 यहीं तो होगा और 4 यहाँ पे होगा, तो इससे तो ग्रेटर हो इससे स्मॉलर हो। बताओ, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में 2 और 3 तो आ रहे हैं। आ गई ना बात समझ में। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई यहाँ से 2 और 3। अब ये x की वैल्यू दोनों एक एक करके 2 रखेंगे तो नंबर क्या होंगे, टेकिंग x इक्वल टू 2, तो 2 नंबर्स क्या क्या लिए थे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। x की वैल्यू रख दी 2, यहाँ पे भी रख दी 2, तो 5 और 7। अब 2 के बाद क्या ले लें x की वैल्यू 3 ले लें, तो अब 2 नंबर्स क्या होंगे, टू नंबर्स क्या होंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 3। इसमें 3 रखो, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये कितना आया 7 और ये कितना आया 9। तो 2 नंबर या तो 5 और 7 हो सकते हैं या फिर 7 एंड 9 हो सकते हैं। ये इसका आंसर होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 में फाइंड ऑल पेयर of consecutive even positive integer both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। तो इस बार हमें फाइंड क्या करना है, इवन नंबर चाहिए ना। देखो ना क्या लिखा है, कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट 2 consecutive even positive integers are
2x एंड 2x प्लस 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना थे तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 लिया। यहाँ पर इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो इवन में एक हो जाएगा 2x और दूसरा प्लस 2 करके आ गया 2x प्लस 2। अब एक एक करके दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे लिखा है बोथ ऑफ द नंबर्स आर लार्जर देन 5, तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both the numbers are larger than 5। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर दोनों नंबर लार्जर देन 5 है सो द सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ बोथ नंबर्स क्या होगा? ग्रेटर देन 10 नहीं होगा? बिल्कुल सोच नहीं पाते हो। अगर कोई नंबर 5 से ग्रेटर है और दूसरा नंबर भी 5 से ग्रेटर है, मान लो एक नंबर है 6, एक है 7, या एक 7 है, एक 8 है, एक 8 है, एक 9 है, कोई भी 5 से ग्रेटर 2 नंबर लेते हो तो क्या उनका सम 10 से ग्रेटर नहीं आएगा हमेशा? तो यहाँ पे वही चीज तो लिखी जा रही है कि उन्होंने कहा कि बोथ नंबर्स आर लार्जर देन 5, तो इससे हमने ये इक्वेशन बना ली कि जो सम ऑफ द बोथ नंबर्स है वो ग्रेटर देन लार्जर देन 10। तो दोनों नंबर का सम करा, सम कीजिए 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 10, तो ये आ गया 4x प्लस 2 ग्रेटर देन 10, 4x ग्रेटर देन 10 माइनस 2, 4x ग्रेटर देन 8, 4 से कैंसिल किया तो क्या आ गया? x ग्रेटर देन 2। वन कंडीशन ये आ गई x ग्रेटर देन 2। अब अनदर कंडीशन के लिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? देयर सम इज लेस देन 23, तो लिख देंगे यहां पर एंड सम ऑफ बोथ नंबर्स, सम ऑफ बोथ नंबर इज लेस देन 23। तो सम ऑफ बोथ नंबर कर लें तो क्या होगा? 2x प्लस 2 लेस देन 23, तो ये आ गया 4x प्लस 2 लेस देन 23, 4x लेस देन 23 माइनस 2, 4x लेस देन 21, x लेस देन 21 अपॉन 4, x लेस देन 4 से डिवाइड 5.25। अब ये दोनों कंडीशन को कंबाइंड करो, सिंस x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 5.25, then values of x इक्वल टू क्या क्या होंगी बता सकते हैं? 2 से ग्रेटर और 5.25 से स्मॉलर क्या क्या होंगी? हाँ 3, 4 एंड 5। तो अब 3, 4, 5 लेके 2 नंबर्स क्या होंगे? 2 नंबर्स रिक्वायर्ड, 2 नंबर्स क्या होंगे? 2x प्लस 1, सॉरी 2x कॉमा 2x प्लस 2। तो इसमें पहले x की वैल्यू 3 रखी तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया? 8। सिमिलरली अदर पेयर ऑफ नंबर्स, अदर पेयर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स और क्या आएंगे बताओ? जब 3 लिया तो 6, 8 आया, जब 4 लेंगे तो क्या आएगा? 8 और 10।
एंड 5 लेंगे तो क्या आएगा 10 और 12। तो आंसर क्या क्या हो गए 6 8 8 10 एंड 10 12। समझ में आ गया है या नहीं? क्लियर है सभी को? ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 24? कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़े। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. देखो जब भी मिनिमम, एट लीस्ट, एट मोस्ट ऐसे वर्ड आ जाएं तो समझ लो इनइक्वालिटी यूज होती है। अब यहाँ पर जैसे क्या कहा जा रहा है कि पेरीमीटर ट्राइंगल का कितना है एटलीस्ट 61, मतलब पेरीमीटर 61 से कम नहीं है। और अब यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी भी कौन सी लेंथ चाहिए मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ किसकी निकालनी है शॉर्टेस्ट। तो पहले हम एक काम करें, लेट कर लेते हैं ना, लेट the minimum length of shortest side is x सेंटीमीटर। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड को क्या ले लिया x सेंटीमीटर। अब लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी देन बता सकते हो? देन लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल 3x नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी 3x? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स। तो शॉर्टेस्ट x है तो लॉन्गेस्ट 3x। अच्छा, इसके बाद और क्या कह रहे हैं जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो एंड करके एंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होगी बताओ? नहीं बता पा रहे हैं? थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी बोलिए? थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से कितनी शॉर्टर है 2 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड 3x है तो इससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर कर दो। ये 3x सेंटीमीटर और ये 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। ऑल 3 साइड आ गई x के टर्म्स में। अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो यहां पर रख दोगे तो आंसर आ जाएंगे। शॉर्टेस्ट साइड भी आ जाएगी, लॉन्गेस्ट भी आ जाएगी और थर्ड साइड भी आ जाएगी। तो वो x की वैल्यू के लिए यहां पे पेरीमीटर कितना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटलीस्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is at least 61 सेंटीमीटर। Therefore, अगर एटलीस्ट 61 है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं इनइक्वालिटी में? कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटर देन 16, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। एटलीस्ट 61 है मतलब पेरीमीटर 61 है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 61 का मीन्स है कि 61 या फिर उससे ज्यादा, कम से कम 61 तो है ही। तो अब पेरीमीटर के लिए ये सम ऑफ ऑल साइड करो। पेरीमीटर पता है ना फॉर्मूला,
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना? बहुत बढ़िया। कैसे ले लिया मैथमेटिक्स? x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 अपॉन 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 9। x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो फिर इसका मतलब मिनिमम लेंथ क्या हो गई? जल्दी बोल के बताओ। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड क्या होगी? अगर x की वैल्यू 9 या ग्रेटर देन 9 है तो उसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ पूछी थी, आ गई। आया समझ में? सॉल्व समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? A man wants to cut 3 length from a single piece of a board of length 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है, उसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर, और इसमें से उसको 3 पीस कट करने हैं, 1 2 3। अब कंडीशन क्या है कि सेकेंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। मान लो ये शॉर्टेस्ट है, ये सेकेंड है, ये सेकेंड लेंथ है, और ये थर्ड है। तो अब उनका क्या कहना है कि सेकेंड लेंथ इस शॉर्टेस्ट से कितना ग्रेटर? लार्जर देन 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, और थर्ड लेंथ जो है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। तो अब ये पूछा जा रहा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड ऑफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है ना, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, पॉसिबल लेंथ। और एक कंडीशन और है, जो थर्ड पीस है ना वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड है। तो इसमें पहले शॉर्टेस्ट की पॉसिबल लेंथ चाहिए, x ले लेंगे। शॉर्टेस्ट की x है तो सेकंड वाले की इससे कितनी ज़्यादा है? 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी? x प्लस 3। और थर्ड लेंथ ट्वाइस है किसका? शॉर्टेस्ट का, तो थर्ड वाली क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट का ट्वाइस 2x। ऐसे 3 लेंथ हो जाएंगी, और इन तीनों का सम 91 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी है? 91। तो ये तीनों का सम या तो 91 होगा या 91 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो अब मैं इसको लैंग्वेज में लिख दूं। पहले तो हमें लेट करना है, यहां पर लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड be x, then length of second length of second board
सेकेंड बोर्ड की लेंथ क्या होगी इससे? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर। सही है यहां तक? और थर्ड की लेंथ एंड लेंथ ऑफ थर्ड बोर्ड, थर्ड बोर्ड की लेंथ क्या होगी? हाँ, थर्ड बोर्ड की ट्वाइस होगी ना शॉर्टेस्ट का, तो शॉर्टेस्ट एक्स का ट्वाइस क्या हुआ? 2x सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ बोर्ड कितनी है? 91 सेंटीमीटर। देयरफॉर sum of 3 boards, sum of 3 length of boards क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 91। अब ये 3 लेंथ का सम कर लो, तो x, x प्लस 3 एंड 2x लेस देन इक्वल टू 91। 2x, 3x, 4x, 4x प्लस 3, 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 88। तो x की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन इक्वल टू 22। अब x लेस देन इक्वल टू 22 हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? थर्ड पीस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। पढ़ नहीं रहे हो क्या? तो थर्ड पीस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड एंड थर्ड पीस is at least 5 centimeter longer than the second। तो थर्ड पीस सेकेंड वाले से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो थर्ड पीस क्या है यहां पे? 2x। ये ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाएगा किससे? सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर। तो सेकेंड पीस कितना है? x प्लस 3 और इससे 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। ये कौन से पार्ट की लेंथ है? थर्ड पीस। थर्ड पीस एटलीस्ट यानी कम से कम सेकेंड वाले से 5 सेंटीमीटर लेंथ में बड़ा है। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। इसको सॉल्व करें, ये x प्लस 8 आ गया, x को इधर ले आए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सिंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 22, हैंस क्या पूछा था? हैंस possible length of shortest board equal to 8, 9, 10, 11 dash 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 20, 21, 22 सेंटीमीटर। यही होंगी ना? अरे 8 से ग्रेटर या इक्वल और 22 से लेस देन इक्वल टू। इस कंडीशन से क्या आया? क्या आया इससे? लेस देन इक्वल टू 22। इस कंडीशन से क्या आया? ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 8 से ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल लगाए तो 8 लिया है, इक्वल नहीं लगा होता तो 8 नहीं लेते। तो 8 से लेके ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। यहां पर वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है।
अरे इंटीजर वैल्यू तो लिखी नहीं है, तो ये वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, पॉइंट में भी आएगी, तो इसको फिर इंटरवल में लिख दो ऐसे। देखो इक्वल टू के लिए क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, तो इक्वल टू में 8 से लेकर कहां तक 22, और ये इंटरवल कौन सा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इस पे भी इक्वल लगा हुआ है और इस पे भी। तो ये शॉर्टेस्ट बोर्ड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। कोई भी वैल्यू हो सकती है, 8.1, 8.2, 10.9, कोई भी, पॉइंट में भी और इंटीजर में भी। ऐसे लिखा जाएगा इसका आंसर। अब सही है।